हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन में लाइव हुए हैं और आप लोगों को शायद आप लोगों में से ज़्यादातर लोग को शायद पता है कि आज ही के दिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने होमोसेक्सुअलिटी को कोट अनकोट लीगल करार दिया था। कंसेंसुअल सेक्स बिटवीन टू कंसेंटिंग एडल्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के तहत इसको अपहोल्ड किया था कि हम होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज करते हैं इस देश में। और ये आज का जो दिन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये लैंडमार्क जजमेंट बोला जाता है इसको। काफ़ी सारे काफ़ी एक लंबे टाइम तक हम लोगों ने इसको लेके स्ट्रगल किया है, कम्युनिटी के लोगों ने बहुत ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट हुआ है, और जो कि एक लॉन्ग ड्यू जजमेंट था उसको हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने अ, हमें हमें क्या कहना चाहिए कि हमारा जो लॉन्ग ड्यू राइट था उसको हमें अ, दिया है कि हम एज ह्यूमन बीइंग अब जी सकते हैं। काफी सारी चीजें इसमें है और काफी सारे पॉलिटिकल लेयर्स भी है, शायद अगर हम और डीपर जाना चाहते हैं तो इसके लिए एक अलग दिन का डिस्कशन जरूरी है। बस फिलहाल हम लोग आज बात कर रहे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, उसमें हम बात कर रहे हैं LGBTQA+ जो हम बोलते हैं। उसमें एक जो लास्ट जिसको हम अभी ऐड करते हैं, या फिर लास्ट हो या फर्स्ट, शायद वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ए स्टैंड फॉर ए सेक्सुअलिटी। तो आज हमारे साथ हमारे लाइव पे मौजूद है मोहिनी मेहता, मेरे एक अजीज दोस्त, जो हमें एसेक्सुअलिटी के अराउंड जो अलग अलग बातें और चीज़ें होती है उसका जो मिथ है वो बस्ट करेंगे और हमें रियलिटी से वाकिफ कराएंगे। So I welcome Mohini in today's conversation. Hello, Mohini. हाय सुदीप। हाय, Hi, कैसे हैं hi, आप? hi. सब बढ़िया। I hope you also are doing good. जी हाँ, मुझे उम्मीद है कि आप और जो सब लोग हमें सुन रहे हैं दे आर ऑल स्टेइंग हेल्दी। वो घर पे रह रहे हैं जितना वो रह सकते हैं, जितनी उनकी क्षमता है, और सब लोग सेफ हैं फिलहाल। हाँ, मैं भी यही उम्मीद करता हूँ। And welcome to our discussion, Mohini. Uh, I'm so glad that you finally could manage some time to join today's discussion. I'm really happy. Well, the pleasure is all mine. Thank you so much for inviting me to a very insightful discussion like this. या सो विदाउट मच एडो मैं थोड़ा सा मोहिनी के बारे में बोलना चाहूंगा। एक मोहिनी को जिस वजह से मैं बहुत ज्यादा मतलब रिस्पेक्ट और बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा एडोर करता हूँ, ये है कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ती है मोहिनी, और बहुत एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को लेकर डील भी कर रही है मोहिनी, जिसको हम बोलते हैं कि culinary एंथ्रोपोलॉजी। और वो रिसर्चर है बहुत, और हमें तरह तरह के चीज़ों से वाकिफ कराती है मोहिनी, अलग अलग चीज़ों से कि कैसे फूड की एक पॉलिटिक्स होती है, कहाँ से वो आया है। और जैसे बहुत सारी चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं, खाने को ऐसे ही बोल देते हैं कि अच्छा ये तो मिक्स एंड मैच है कल्चर का, ये सारी चीज़ें। बट मोहिनी बहुत अच्छे से उस चीज़ को उसके डीपर एनालिसिस करती है और हमें बताती है। बट एनीवे, आज का जो मतलब हमारा जो लाइव है वो खाने के ऊपर नहीं है। आज का लाइव है हमारा एसेक्सुअलिटी के ऊपर, जो कि एक बहुत ज्यादा टेबू से जुड़ा हुआ चीज है। तो मोहिनी इस चीज को, इसके अराउंड जो मिथ है इसके बारे में कुछ बातें करेंगी। बट बिफोर वी गेट इनटू इट, मोहिनी आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? वेल, थैंक यू सुदीप कि आपने culinary anthropology की बात की और इस बारे में बात की कि आई एम वेरी पैशनेट अबाउट फूड, एंड इंडीड दैट्स ट्रू कि द प्लेटर इज ऑलवेज पॉलिटिकल। खाने के पीछे एक बहुत ही ज्यादा एक बहुत बड़ी सामाजिक, आर्थिक और सा
और राजनैतिक पूरी एक राजनीति होती है जिसके पीछे हमें जिसको समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। और खाना साइलो में एग्जिस्ट नहीं करता, अकेले नहीं होता। एंड इनफैक्ट क्योंकि हम आज एसेक्सुअलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, सो आई जस्ट लाइक टू से समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कि एक टाइम पे जब एसेक्सुअलिटी एज अ मूवमेंट recognize हुआ था, when people started acknowledging that asexuality is a thing, it exists as an identity, तो उनके asexuals जिनको aces भी कहा जाता है, उनके बारे में एक slang होता था कि they'd rather prefer to eat the cake, which kind of implied the fact that, we are more interested in food than sex, or like, we'd rather have the cake than sex. So, I mean, of course, food is also a very imminent part of sexuality along with other things. So, yeah. दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये केक वाली बात मुझे काफी अच्छी लगी, और अलग अलग तरीके से जो इस तरह मतलब खाने के जरिए जिस तरह से हमारे ओवरऑल सेक्सुअलिटी को प्रेजेंट किया जाता है, इसके बारे में आई एम श्योर हम लोग कभी और एक बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन कर सकते हैं। बट बिफोर यू वी गेट इनटू इट, लोगों का एक बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है जहाँ पे जैसे बाइसेक्सुअल लोगों को बोला जाता है उनके दो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, तो कहीं कहीं पे ऐसे एसेक्सुअलिटी का अगर हम ट्रांसलेशन भी देखते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे उन लोगों का कोई सेक्सुअल ऑर्गन नहीं होता है, राइट? तो एसेक्सुअलिटी जब हम बोलते हैं तो हम क्या मीन करते हैं मोहिनी, अगर आप थोड़ा सा हमें बताएं इस बारे में। या सो आई थिंक आपने सही कहा सुदीप, क्योंकि कुछ बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शंस हैं एसेक्सुअलिटी के बारे में। जो एक बहुत कॉमनली यूज होता है वो होता है कि पीपल कंफ्यूज एसेक्सुअलिटी विद सेलिबेसी। वो उसे ब्रह्मचर्य समझ लेते हैं कि जैसे किसी ने अपने ऐसे सेल्फ डिफाइंड या फिर ऐसे मतलब सेल्फ इम्पोज रिस्ट्रिक्शन की है, बिकॉज ऑफ सम वट एवर रीजन, इट्स द फैक्ट दैट वी वांट टू बी एसेक्सुअल। Celibacy is a very different thing. It is imposed. It's not something like, or you basically restrain yourself. It's not that you do not have feelings. In the same way, asexuality, unlike the fact that, it is also a biological thing, because I do remember the first time I came out to a friend and told him that I'm an asexual, he told me कि वो सिर्फ एक asexual creature को जानता है जो है amoeba. So that is a biological thing, but asexuality in human beings is something which is socio-cultural, in the sense that, it's a feeling that you decide for yourself that you are not interested in sex, and that is also on a spectrum. It's varying degrees. So asexuals में भी ग्रे सेक्सुअल्स होते हैं, डेमीसेक्सुअल्स होते हैं। आप किस इंटेंसिटी से एक सेक्सुअल अराउजल फील कर रहे हैं, आप सेक्सुअल अराउजल बिल्कुल नहीं फील कर रहे हैं, आप किस टाइम पे इंटरेस्टेड है, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। सो एसेक्सुअलिटी आई वुड से इज आल्सो लाइक इट्स अ पार्ट ऑफ आइडेंटिटी, इट्स पार्ट ऑफ रियलाइजिंग हु यू आर एंड हाउ डू यू विश टू रिएक्ट। तो काफी नॉन हेटेरोनॉर्मेटिव है, क्योंकि हम जिस तरह से पूरी सोसाइटी को देखते हैं और कैसे करते हैं, तो एक बहुत कॉमन आइडिया होता है कि ओके, देयर इज अ मैन, देयर इज अ वुमन, दैट इज हेटेरोनॉर्मेटिविटी। And then there is, of course, like, homosexuality, which talks about that how people of different genders can be attracted to each other. However, there's also is a component of sexuality in it, that there has to also be a sexual relations. Asexuality also defies that norm and say that, there could be attraction, there could be existence, there could be a lot of other emotions without the involvement of sexuality. And there can be something like absence or lack of sexuality in identity of a human being in the whole sexuality spectrum. बहुत ही जैसे एक लेमैन के लिए, एक ले पर्सन के, कॉमन पर्सन के लिए शायद बहुत बार ऐसे हो जाता है कि ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है जो बात हमें कहा जाता है होमोसेक्सुअल्स को, कि आप अगर शादी नहीं करोगे कोट अनकोट, या फिर एक लड़की के साथ अगर इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो तो आपकी प्रोजेनी का क्या होगा, प्रोक्रिएशन का क्या होगा, क्योंकि सेक्स अगर नहीं करोगे तो प्रोक्रिएशन नहीं होगा, राइट? ये एक मतलब हमारे दिमाग का एक वो है, और नेचुरल है सेक्स करना, इस तरह की जो बातें करी जाती है। तो ये जो क्वेश्चन बार बार हमारे सामने आता है कि आप सेक्स के बिना कैसे जी सकते हैं, कि अगर हमें प्रोक्रिएशन करना है तो सेक्स करना जरूरी है, और अगर आप एसेक्सुअल है तो आप सेक्स नहीं करेंगे तो प्रोक्रिएशन कैसे होगा? तो वहां पे आपका क्या मतलब, ऐसे सिचुएशन में लोगों को क्या बोलना चाहिए और क्या बोलते हैं आप यूजुअली? जी, आई थिंक एक बहुत ही कॉमन ऐसे मतलब मैं कहूँगी ब्रह्मास्त्र की तरह यूज किया जाता है कि हर तरह की होमोसेक्सुअल या फिर लाइक एंटी हेटेरोनॉर्मेटिव डिबेट और डिस्कशन का एंड लोग करते हैं कि अरे बट इट इज अगेंस्ट बायोलॉजी या फिर इट इज नॉट नेचुरल। वी नीड टू अंडरस्टैंड, और आई थिंक जो 70-80 के दशक से लेकर अब तक जो काफी फेमिनिस्ट थ्योरीज और थ्योरेटिशियंस और फेमिनिस्ट स्कॉलर्स आई हैं,
या फिर क्वेयर जेंडर थ्योरी पे स्कॉलर्स आई हैं अब तक हमारी पूरी दुनिया में, उन्होंने ये बात की है कि हम बायोलॉजी को भी बहुत ही सोशली डिफाइन करते हैं। तो द वेरी फैक्ट दैट कि अरे मतलब अगर हम ऐसे मतलब रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो कैसे चलेगा, या फिर हाउ वुड वी नॉट हैव प्रोजेनी, दैट इज ऑल्सो वेरी सोशली डिफाइंड आइडिया। Humans territorial होते हैं, and the fact that you need to have your own kids, like who have your own genes, that also shows a kind of human supremacy जो हमारी है, मतलब जो एक पूरे एंथ्रोपोसेनिक व्यू में आ जाती है कि नहीं, अगर हमारे अपने बच्चे जिसमें हमारी अपनी जीन्स नहीं होगी तो वो किस तरह से मतलब आगे हमारी दुनिया कैसे बढ़ सकती है, हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं. So that is one thing. And other thing is also the fact that, human beings need to be sexual. I think that is a very, very socially constructed idea, which is thanks to patriarchy. हमारी पितृसत्ता ने हमारे पूरे समाज में ऐसे विवाद किया है कि अगर आप एक लड़की हैं या लड़के हैं तो आपको शादी करनी है किसी दूसरे लिंग के व्यक्ति से, और उसके बाद आपकी संतान होनी चाहिए. इस तरह का जो आइडिया है उसे हम लोग एकेडमिक लैंग्वेज में परफॉर्मेटिविटी भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि आप किस तरह से सोशली परफॉर्म कर रहे हैं अपना जेंडर. और सोशली परफॉर्म करने में मतलब ऑफ कोर्स क्वेयर ग्रुप में भी गेज, लेस्बियंस, इंटरसेक्स, ये सब इसको फेस करते हैं, और उसके साथ एसेक्सुअल्स भी फेस करते हैं, बिकॉज वहां भी एक क्वेश्चन आता है कि ठीक है, नाउ अबाउट द फैक्ट इज कि आप जिसको भी पसंद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हाउ आर यू नॉट गेटिंग इनटू अ सेक्सुअल रिलेशनशिप. उसके पीछे बहुत लंबी पॉलिटिक्स है. इट्स ऑल्सो अबाउट द फैक्ट दैट हाउ it becomes important that you act your gender, and according to in acting your gender, sexual activities also become a part, जो completely socially created है. बहुत डिफिकल्ट है समझाना, पर आई थिंक इसके बारे में कॉन्वर्सेशंस की जा सकती है. मैं काफी वक्त से लोगों के साथ एक कॉन्वर्सेशन कर रही हूँ, और ये बात करना बहुत जरूरी है कि हमें बायोलॉजी और नेचर के डिबेट से आगे बढ़ना होगा. हमें समझना होगा कि नेचर को इंटरप्रेट ह्यूमंस ने किया है, और नेचर को इंटरप्रेट ह्यूमंस के हिसाब से किया है. देयर आर बहुत Exactly, जो asexuals, who have asexual tendencies, or animals who just do not want to have sex at all. So where does biology come in the picture unless you are trying to bring into it to propagate your idea? मोहिनी, इस केस में क्या हम इस बात को भी ला सकते हैं कि अगर मेरा जो कंसेंट की बात जहाँ पे आती है, although this is not really relevant to this conversation probably, but somehow it is relevant as well, कि अगर जबरदस्ती जो चीजें करी जाती है कि if somebody feels that मुझे सेक्सुअली इन्वॉल्व नहीं होना है, बट उसके साथ उसका जो मजाक करना, दोस्तों का मजाक उड़ाना कि तू एसेक्सुअल है क्या, तेरा तू, स्पेशली लड़कों के सर्कल में इस तरह की बातें होती है. तो ये एक बहुत आई थिंक बहुत ज्यादा कन्वर्सेशन इसके अराउंड होना चाहिए, बट इसके अराउंड इतना सारा कन्वर्सेशन होता नहीं है. एंड ऑल्सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इसी के साथ ही मेरा कनेक्टेड है कि अगर कोई सेक्सुअली इन्वॉल्व हो नहीं रहा है, जैसे मैं एक जब प्यूबर्टी हिट करने से पहले या उसके अराउंड हमें धीरे धीरे एक सेक्सुअल फीलिंग आना शुरू होता है, उस टाइम पे कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे हमारा बहुत ज्यादा शादी से पहले सेक्सुअली इन्वॉल्व होने का बहुत ज्यादा स्कोप होता नहीं है, उस सिचुएशन में ये कैसे डिफाइन करेंगे कि मैं सेक्सुअल हूँ कि नहीं हूँ, जहाँ पे हम सेक्सुअली इन्वॉल्व होने का हमें चांस ही नहीं मिलता है. इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे? जी सुदीप, आपने यहाँ दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेज किए. एक तो ऑफ कोर्स की हाउ डू यू एक्सप्लोर योर सेक्सुअलिटी, जो आई थिंक हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि हमें काफी बार होता है मौका मिलता ही नहीं है एक्सप्लोर करने का. एग्जैक्टली. बात ये भी है कि व्हेन यू सेड द होल थिंग अबाउट कि व्हेन पीपल टॉन्ट यू विद थिंग्स लाइक अरे तुम एसेक्सुअल हो एंड ऑल, आई थिंक इसका एक रीजन है, और जो मैंने परफॉर्मेटिविटी की अभी बात की थी उसी डिस्कशन को आगे लेके जाऊंगी, कि हमारे यहाँ मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी बहुत ही स्ट्रिक्टली डिफाइंड है. So the fact that, masculinity also involves that, you need to be very sexually aggressive, and femininity involves that you need to be demure, that even if you want, you should not ask for it. वो बहुत strongly आ जाता है. इसलिए with men, I think it's a huge problem, क्योंकि I've personally seen some of my friends suffering through that, कि if they were not interested in sex, or generally not interested to make a physical move to somebody, they were often called asexual, without people realizing what asexuality is. Not being interested in sex at any point of time is not asexuality. Asexuality is it's a part of your identity. It's not that, I do remember somebody once telling me that, he feels asexual for 3 days a week. And then after that, he feels sexual. And that is how problematic it is.
that people do not really know what that means. And at the same time, I'm talking about a very urban educated crowd. उसका एक नेक्स्ट पहलू जो है, दूसरे जो सिक्के का पहलू है, वो ये है क्योंकि बहुत से लोगों को सेक्सुअलिटी एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिलता, जिसमें आदमी और पुरुष स्त्री दोनों शामिल होते हैं। उसका एक कारण ये भी होता है कि एक तो वो कभी जान नहीं पाते हैं कि उनके सेक्सुअल डिजायर्स क्या हैं, और दूसरा ये है कि there are a lot of people, especially like a lot of women, जिनको कभी ये पता नहीं चल पाता कि they are asexual, because they are generally taught that कि नहीं, हमें सेक्स में इंटरेस्ट नहीं लेना है, या फिर like if like we are forced to have sex with somebody, it's just part of the duty, so मतलब हमारी इच्छा है या नहीं है फर्क नहीं पड़ता। तो वो काफी ज्यादा सोशली कंस्ट्रक्टेड हो जाता है, which is why I feel that there are a lot more number of asexuals than it is anywhere in the statistical data, because a lot of people don't even know if they are asexual or if they ever enjoyed sex. And when you have some very intimate conversations with people, like wherever you meet them, or like in certain circles and queer groups, you do realize a lot of people had asexual tendencies, but वो कभी इस बात को जान नहीं पाए, क्योंकि हमारी सोसाइटी के लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है कि आपके सेक्सुअल अर्जेस नहीं हो सकते हैं। बट मोहिनी, मुझे जो आपने जो सारी चीजें बताई अभी जो इम्पोर्टेंट, और ये शायद हम में से जो लोग भी इंटीमेट कन्वर्सेशंस में अलग अलग दोस्तों के साथ और एक इंटीमेट उसमें रहते हैं, शायद दोस्तों के साथ कभी कभी बात करते हैं, उनकी चॉइसेस के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं, ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। माई अनदर पॉइंट इज कि जैसे अगर कोई जैसे अभी अभी उसको जैसे हमारा कोई वीडियो देख रहा है जिसको शायद ऐसा फील होता है, तो एक एसेक्सुअल इंसान कैसे फील कर सकता है जब उसने शायद कभी सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर ही नहीं किया है। तो अगर कभी कभी जैसे उसको लग सकता है कि मेरा मन नहीं करता है, शायद द राइट काइंड ऑफ पर्सन मुझे मिला नहीं, जैसे इस तरह की बातें आती है बहुत बार हमारे सामने। तो कैसे, मतलब क्या क्या चीजें महसूस करते हैं सेक्सुअल लोग इन जनरल अगर हम बात करते हैं, और कब उनको महसूस करना चाहिए कि हाँ वो कंफर्म होता है कि हाँ ठीक है ये सेक्सुअल टेंडेंसी है। ओके हाँ सुदीप, तो आपने जो बात कही उसके लिए मैं फिर से एक और फूड रिलेटेड एग्जांपल और एनालॉजी देना चाहूंगी। इट्स ऑलमोस्ट लाइक, बिकॉज आई एम वेजिटेरियन, सो वन थिंग व्हिच आई हैव ऑफन हर्ड ऑल थ्रू माय लाइफ इज कि अरे तुमने तो मीट खाया ही नहीं है, तुम्हें कैसे पता कि तुम्हें नहीं आएगा। दिस इज एग्जैक्टली व्हेन पीपल टेल मी, व्हेन आई टेल देम आई एम asexual, they're like तुमने कभी सेक्स नहीं किया, हाउ वुड यू नो इफ यू वुड लाइक इट और नॉट, और लाइक Exactly. in a less crude manner, it's like, oh, you might be missing the right person in your life. The idea of any kind, whether it's food, whether it's sex, there's a very core idea which a lot of scholars have also spoken out. That's the idea of pleasure, which we derive, like apart from like the bodily requirements in both the cases, it's also idea of pleasure. Now the whole point is कि हमारी सोसाइटी ने प्लेजर, या हमारा एक जो पेट्रियार्कल माइंडसेट है उसने प्लेजर को बहुत ही सेक्स सेंट्रिक बनाया हुआ है, and we do feel that the ultimate pleasure you get out of your life is only when you undergo a sexual activity or a sexual intercourse. यहाँ बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है। If I feel that I am feeling pleasures in very little things in life, like for me personally, having a great food and like that whole sensory pleasure of making and like washing vegetables, cooking, cleaning it is very pleasurable. The fact that when somebody goes to a shower and like wash their hair, वो बूंदे उनके ऊपर पड़ती हैं ठंडे पानी की, तो वो बहुत pleasurable है। There can be different forms of pleasure, and we need to get out of that mentality कि pleasure is only sexual. It involves all the senses, and it could be anything. So I mean, personally, I do feel for like the 28 years of my existence, it's not that I am missing out on something. And I mean, if I was missing out on something, obviously like I would have gone out and explored. So this whole idea कि अगर आपने ये किया ही नहीं है तो how would you know, I think वो बहुत ज़्यादा to some extent I do feel वो काफी forceful हो जाता है, because it also shows that people are not ready to accept identities which are different from theirs. And the agency of deciding what I want and what I think is pleasurable in my life should lie with me as an individual and with nobody else. Very true, Mohini, when you say that, and I think this is the same kind of जो बातें हैं हमारे तरफ, मतलब जब हम homosexual लोगों को बोलते हैं कि probably you haven't been with the person of opposite gender, तो इसलिए शायद आपको समझ में नहीं आया होगा। आप जब एक लड़की के साथ, लड़कों को बोला जाता है गे मैन को, कि अगर आप इन्वॉल्व होंगे किसी लड़की के साथ तो शायद आपको समझ में आए, आप थोड़ा एक्सप्लोर करोगे तो आपको समझ में आएगा, इस तरह की बातें हमें बताई जाती है।
very interestingly put, but now my next question is कि ये बातें मेरे दिमाग में जब इनिशियली मैं सेक्सुअलिटी को समझने की कोशिश कर रहा था, मेरे दिमाग में ये चीजें आती थी कि एसेक्सुअलिटी फ्रिजिडिटी से कैसे अलग है। उसके बारे में आप अगर कुछ बोलेंगे, मतलब कैसे, ऐसा तो नहीं है कि कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस बुरे होते हैं, बचपन की यादें या इस तरह की बहुत सारी चीजें होती है, तो उसकी वजह से एसेक्सुअल होते हैं क्या लोग? ठीक है सुदीप, मैं एक्चुअली सबके बारे में मतलब सबकी तरफ से तो नहीं बोल सकती. आई कैन स्पीक ओनली बोल फॉर. सकते हैं। हाँ। But I would say that, frigidity or past experience, because I've been asked this thing by many people that, did I experience sexual abuse as a child, or like, was there a bad हम्म। experience which turned me off sex? Honestly, no. There was no such reason like that. And also the fact that, I am not disgusted by the idea of sex. When I was growing in, like, there were different ideas. I do remember when, like, I was working for a newspaper agency, like, in my internship, and I was supposed to watch porn for a movie. And the first time I watched it, I literally puked because I thought it was horrible. Like, it was scary, it was disgusting. But I think over the period of time, I did realize I do not find sex disgusting. I'm just not interested in it. So this very idea that, just because कि आपको sex से डर लगता है, आप उससे disgusted होते हैं, या फिर आपके past experience थे, that's a very different story. And that is also something very serious and very, like, it needs to be held very tenderly because it involves a lot of trauma in itself. I mean, people who are disgusted by sex, or people who have had really bad sexual forced experiences, what they face is trauma. It's not that they might not want to get involved in sex again if the conditions are favorable. For at least for me as an asexual, the idea is that I am not interested in sex. And I do know that it sounds like, very plain, but it is as it is. And the reason why it becomes very difficult for people to understand that they want to argue and they want to see the other side of it is, again, as I said, that, it's difficult to expect कि हाँ मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, because just because it's very different from the norms. I've known a lot of asexual people, like, who are not interested in sex at all. And that's how they are. There is no reason behind it. And also, I think there is a lot of there's an absence of awareness around asexuality. और उसका शायद वजह ये है कि asexuality पे इतना काम नहीं हुआ और इतनी बातें नहीं हुई हैं, और queer groups में भी उनका representation काफी कम है. तो काफी बार ये भी हो जाता है कि लोगों को लगता है कि asexuality जो है उसका रीजन यही है कि you undergo, like, a past trauma or a bad incident, which is why it happens. But in a lot of cases, it is not the case. And just like you said previously कि आप confirm कैसे करेंगे कि आप asexual हैं. So I think I feel for any kind of sexuality, we are all very gender fluid and we are always dwindling on that spectrum. So just for anybody to confirm कि वो heterosexual हैं या homosexual हैं या trans, नहीं, sorry, heterosexual या homosexual हैं, asexual भी उसी तरह से होता है कि like it's no particular time when you confirm or get it fixed in your own mind that, you are one. You just do realize it over a period of time. मोहिनी, मेरा जो नेक्स्ट सवाल है ये है कि डू एसेक्सुअल पीपल फॉल इन लव? बिकॉज हमारी जो आइडिया है, तो हमारी आइडिया ये है कि प्यार होगा तो सेक्स होगा, सेक्स होगा तो प्यार होगा। काफी मतलब हमें काफी सिंपली उस चीज को हम बता देते हैं लोगों को। बट व्हेन वी से दैट एसेक्सुअल, आई आइडेंटिफाई एज एन एसेक्सुअल पर्सन, तो क्या मुझे प्यार भी हो सकता है? क्योंकि हमारी आइडिया ही है सेक्स होगा तो प्यार होगा, प्यार होगा तो सेक्स होगा, तो दोनों मतलब काफी खिचड़ी है। बट व्हाट डू यू थिंक? जी, आई थिंक हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज ये यूजुअली एसेक्सुअल से पूछा जाता है. एसेक्सुअलिटी में पहले मैं थोड़ा सा टेक्निकली समझा देती हूँ कि इट्स अगेन अ स्पेक्ट्रम. सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एसेक्सुअल्स. So there are romantic asexuals, the one who believe in the idea of romance as an emotion and certain kind of intimacy. I mean, अब उस intimacy पे भी किसी का कुछ वो नहीं हो सकता. There are some people who are very okay with cuddling or hugging somebody, and then there are some people who are like, okay, नहीं, सिर्फ emotions हैं, I don't want any physical interaction. There are aromantic asexuals who are like कि नहीं, हमें मतलब हमें प्यार मोहब्बत कुछ भी नहीं होगा, जिन्स उन्स इश्क हम सबसे दूर हैं. So there are that people as well. Then there are monoamorous asexuals, of course, like monoamorous everybody else, like, who only love one person of any sexuality. And there are panamorous or polyamorous asexuals who
love people, like, across different people, multiple people across their sexualities. And with asexuality, the thing is that, just like a pan romantic person, the gender is usually always not fixed. I think I have felt some very strong emotions for people of different genders, like a lot of time throughout my time. एंड उसके साथ मैं एक बात कहना चाहूंगी, क्योंकि एक वर्ड, एक टर्म जो बहुत प्रॉब्लमैटिक होती है, वो है द टर्म ऑफ रिलेशनशिप, बिकॉज दैट्स हाउ एग्जैक्टली वी एनविजन द आइडिया ऑफ रिलेशनशिप. The moment we say that, the moment we use words like cheating, and it's very important to understand because sociolinguistic is always framed by the patriarchal mindset. The idea is कि हमें ये लगता है कि फ्रेंडशिप जो है, that is not a relationship because it does not involve sex. सो हम एक अपना दायरा बना लेते हैं बीच में, जिसमें होता है कि रिलेशनशिप वाले दायरे में या उस वाले जो बॉक्स है उसमें जो भी आएगा, इट विल इन्वॉल्व सम काइंड ऑफ सेक्सुअल इंटिमेसी. And I think that is where the exact problem lies. And this is why, terms like friend zoning and all comes into picture, because very crudely, it basically means if you're not getting sex, you are basically friend zoned. So that is a huge problem to understand, that, love can exist in relationships and relationships can be without sex. But I think उसके पीछे एक बहुत बड़ा phenomena है जिसके लिए समझने की कोशिश होती है. Because there's one thing I've been asked multiple times, and then people are like, if you're not having sex, then you're basically being friends with everyone. And I'm like, no. One thing is यही like, यही मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट था कि आप मतलब व्हेन वी टॉक अबाउट एसेक्सुअलिटी, तो जब लोग पूछते हैं तो फिर दोस्ती में और रिलेशनशिप में क्या डिफरेंस है, अगर हमें ये पूछा जाता है कि व्हेन यू आर नॉट इन्वॉल्व गेटिंग इन्वॉल्व्ड विद एनीवन सेक्सुअली, तो आप उसको तो दोस्ती बोल सकते हो, उस रिलेशनशिप बोलने की जरूरत क्या है? yeah, I think Shah Rukh Khan would be very proud that asexual can use his term "pyar dosti hai" very clearly when we talk about the whole idea. But yeah, honestly, I do feel एक तो फ्रेंडशिप को जिस तरह से हमारी सोसाइटी में समझा जाता है वो काफी प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा उसके डीप में जाएं और मतलब हम ऐसे सारे अच्छे से जार्गन्स निकाल दें कि हाँ, फ्रेंडशिप इज अबाउट ऑनेस्टी, लॉयल्टी, इंटेग्रिटी, उसका एक बेसिक आइडिया होता है कि इफ यू आर नॉट हैविंग सेक्स विद समबडी, यू आर फ्रेंड्स विद द पर्सन. एंड देन इसीलिए रीजन है कि व्हेन यू आर इन्वॉल्व विद द पर्सन, इट्स कॉल्ड फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स इन द स्लैंग. सो पहली बात तो हम फ्रेंडशिप को बहुत ज्यादा नकारते हैं, बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं बाय थिंकिंग कि हाँ, फ्रेंडशिप डज नॉट इन्वॉल्व अ ह्यूज सर्च ऑफ इमोशंस which can be romantic but not sexual. Friendship is also a relationship. So only thinking relationship in that term ki, okay, if there's no sex, there's no relationship, I think that's problematic. Exactly. I mean, if I would be in a relationship, if I would have very strong feelings for the person, I would just not only dismiss it as friendship, I would call it a relationship, because Relationship. exactly, like, that's exactly how I would want to, like, define the very idea of being close and romantically, like, romantically close to a person. And I don't think so sex is always required in that. Very nicely put, Mohini. I think ये बहुत सारी चीजें जो है, the idea of friendship, societal structure, and how certain things are shamed and certain things are giving priority, ये शायद बहुत ज्यादा जरूरी है हमें डिस्कस करने के, और इसके अराउंड बहुत ज्यादा डिस्कशन भी नहीं होता है, और एसेक्सुअलिटी के अराउंड तो ऑफ कोर्स नहीं होता है. तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, ये शायद पहले भी मैंने एक बार पूछा है, बट इसमें मैं एक बार थोड़ा सा और एम्फेसिस देना चाहूंगा कि सेल्फ प्लेजर की जो बात होती है, और हमें हमारी जो स्पेशली इंडिया में, इफ वी टॉक अबाउट वुमेन, जहाँ पे उनको बार बार ये बात बोला जाता है कि योर reproductive organs are something that needs to be touched after marriage only, and it is for reproduction only. सारी चीजें जो बार बार बोली जाती हैं, स्पेशली इन स्मॉलर मतलब विलेजेस, इन स्मॉलर टाउन, शायद शहरों में शायद थोड़ा सा बेटर है, आई एम जस्ट एज्यूमिंग, ये गलत भी हो सकता है, बट उस जगह में उन औरतों को अगर सच में अगर एसेक्सुअल होने का उनका अगर एक्सपीरियंस है, और वहां पे उनको जिस तरह की ट्रॉमा के थ्रू जाना पड़ता है, जैसे शादी के बाद, ये तो मतलब जाहिर है, अगर लेस्बियन लड़कियों के साथ अगर मैरिटल रेप होता है, जबकि हमारे देश में तो मैरिटल रेप का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, और लड़कियों को जब पता ही नहीं है सेक्सुअलिटी जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है, वहां पे इंडिया जैसे कंट्री में, या इस तरह के और भी कंट्रीज में जहाँ पे डेवलपिंग नेशन है, जहाँ पे इस तरह की बातें ज्यादा नहीं होती है, औरतों का क्या कंडीशन है, क्या इस बारे में आपका कोई राय या कुछ मतलब बोलना चाहेंगे? जी, तो सुदीप, कुछ चीजों का जवाब तो मैं
थोड़ा लिमिट करूंगी क्योंकि वहां मेरा स्टैंड पॉइंट नहीं है, तो इवन इफ आई वुड हैव अ व्यू, आई थिंक ये सही नहीं होगा कि मैं उस बात को बोलूं। हम्म। हाँ, ये बात है कि the idea that कि whether I indulge in it or not, the idea of self pleasure stands notwithstanding the fact whether you are an asexual or a sexual person. Because I do feel that even if some women feel that they're asexual and they do not mind masturbating, I think it's in nobody's place to say ki, Are, if you enjoy pleasuring yourself, then why would you not let anybody do that to you? I think that's extremely gross and extremely violent, because it's a person's right to determine ki what he, she, or they are deriving their pleasure from. So, I mean, if asexuals think that, they want to masturbate, of course, why not? And I mean, there are no hard and fast rules around sexuality कि नहीं, अगर आप asexual हैं तो आप ये कर सकते हैं और आप नहीं कर सकते, और अगर आप ऐसा कर रहे हैं फिर आपको asexuals के जो एक imaginary fort है उससे निकाल दिया जाएगा. So that is what I feel. And of course, I think that is extremely true, because जिस तरह से corrective rape measures लिए जाते हैं या फिर जिस तरह से marital rape exist करता है, a lot of asexuals actually have to, at least some whom I do know, they had to really go through a lot of these physical harassments and sufferings just because there were some people who wanted to make them sure that they were asexuals. And I think that is a very painful thing, because asexuality is one thing which also takes a lot of time for a person to understand, because it is not something which is as prevalent or people talk a lot about it, because throughout the time everyone's like acha main hu, main nahi hu, maybe it's just a phase. So that's how people talk about it. और उसके साथ ही it's been very violent that there are people who would want them to try something that okay, why don't you try to know whether you are an asexual or not. That is that just becomes really painful. And I am again talking about a very small, elite, educated urban crowd. तो बहुत से लोग जो बहुत ही हाशिए से आते हैं, जो ऐसे तबकों से आते हैं जिस बारे में बात नहीं हो रही है, maybe they spend their whole life going through the sexual sufferings only because they could never even understand that asexuality existed. So I do feel that, in the whole queer movement, there are so many battles to be fought already, but asexual representation is very important, because it is also a part of many people's identity. So just like many people are despised or killed or harassed for basically expressing their sexualities, there are way too many people who are also everyday harassed, or they have to bear the sufferings every day just for not being interested in sex. And absence of interest in sex does not mean that the sexuality does not exist. So asexuality is also a sexual orientation, the fact that you are not interested, which is why I feel ample representation और इस बारे में बात बहुत जरूरी है. और बात मतलब सिर्फ एक बहुत ही elite तरह से नहीं, क्योंकि अभी तक अनफॉर्चुनेटली एसेक्सुअलिटी बहुत ही स्मॉल ग्रुप के अंदर उसको डिस्कस किया जाता है. मतलब इवन आई डू नॉट नो अ लॉट ऑफ पीपल इन द अर्बन क्राउड जो अपने आप को एसेक्सुअल आइडेंटिफाई करते हैं. तो उसके बारे में कोलोकियल भाषा में, कोलोकियल सेंटिमेंट्स के साथ डिस्कशन आई थिंक बहुत ज्यादा जरूरी है. बहुत जरूरी है. मोहिनी, 2 क्वेश्चंस आए हैं बिफोर आई गो इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मैं एक क्वेश्चन रखना चाहता हूँ आपके सामने, आप पढ़ सकती है ये. कौस्तभ मान्ना ने पूछा है, in this society which shames people for being too sexual, how do you navigate talking about asexuality without sounding sex shaming? Yeah. Okay. Thank you, Kostov. And I think, yes, this is a very important question, because of course एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि asexuality के बारे में अगर ठीक से बात ना की जाए तो वो काफी morality या moral stand लेने की तरह sound कर सकता है. The fact that, okay, I'm not interested in sex, so okay. And I think especially for a young woman in Indian society, whether it's rural or urban, I think if you will just go and say I'm an asexual to the parents till the time you are married, I think people are going to be very happy कि चलो बहुत अच्छी बात है. I'm just telling a very personal experience. So that's how it happens. But I think it's also about the fact to understand that कि चाहे कोई asexual बात करे, चाहे कोई homosexual बात करे, या चाहे कोई heterosexual बात करे, the idea is that people in general need to be tolerant and sensitive about the other person's stand before they speak something. I feel fanaticism is universal. It is not it is not actually limited to a person's sexuality or religious or socio-cultural identity. So the idea is that you do not need to be fanatic.
So if I'm talking to somebody who's a heterosexual or homosexual, anybody with a different sexual identity, the idea is कि आप जब भी बात करें, आप अपने ideas को इस तरह present करें कि आप दूसरे को attack ना करें. So when I say that, oh, I am not interested in sex, I don't have to say that, कि मुझे नहीं पता लोग सेक्स कैसे कर लेते हैं, पता नहीं उनको तबीयत खराब नहीं होती, उन्हें चक्कर नहीं आते, उन्हें उल्टी नहीं आती है, and like, how do you live with doing sex? That's exactly one needs to know how to talk, and that's exactly asexual should also be spoken to. That when people say कि अरे तुम अमीबा हो, अरे तुम ऐसे कैसे जिंदा रह रहे हो, तुम्हें सांस कैसे आ रही है? So the idea of shaming is same for all identities. You need to respect that people can be different from you. Exactly. So I mean, there are people, and like, asexuals, I do feel, and I can speak for myself that, the idea is that if I feel that, asexuality is my identity, I cannot make it a norm. And that is what the queer group has suffered for a lot of time, कि लोगों को हमेशा ये कहा गया है कि heteronormativity जो था वो norm था. तो जिस तरह से heteronormativity norm नहीं है, homosexuality या फिर like, homoeroticism norm नहीं है, asexuality भी norm नहीं है. We just need to understand that कि हम yardstick नहीं है, we are not that important. We are just one with, we are just one of the many with our idea, and we can just simply express that. मेरा नेक्स्ट जो और एक क्वेश्चन है विक्टर ने पूछा है, आप अगर पढ़ सकती है तो. Were objected come to make their claim against the discourse of bias or reputation. Don't you think the homosexual psychology which propagates more? Okay. So here we are discussing Judith Butler, and before beginning anything, I would just want to give that an asterisk that I have really learned a lot from her readings and everything, but very recently her own stance around the very infamous Avital Ronalds case has been something which has been very problematic, and it kind of instilled the idea of how power plays during sexuality. So अब जो भी बात होगी वो इसके हिसाब से की जाएगी. So जब हम लोग homosexist और heterosexism की बात करते हैं, may I please see the question once again? If that's okay? Yeah. Yeah, Sure. I can just. Yeah. So, I mean, the whole idea is that when you talk about the fact that, the whole discourse of performativity or like, homosexuality, उसको हम लोग जिस तरह से जब डिस्कस करते हैं तो उसमें एक पॉइंट जो हम हमेशा छोड़ देते हैं वो होता है द पॉइंट ऑफ परफॉर्मेटिविटी. In the sense that whether we are acting as a heterosexual or a homosexual, as an individual, there are always certain norms through which we act. And it's not very superficial in terms of how we speak or how we walk. It's also about how we envisage ourselves as people who think themselves belonging to a particular gender and like, through a particular gendered lens. And usko, I do not really feel that, when we talk about the homosexual ideology, I mean, you use the word homosexist. I would just want to make clear that, what exactly do you mean by that? Do you mean like, the homosexual tendencies, or is it around the idea of homosexist as like, a particular ideological propaganda? If like, if you can just clear it out, so I'll be able to explain it in a better manner. Yeah, I think Victor, आप अगर सुन रहे हैं तो आप इस बात को अगर थोड़ा सा क्लियर करेंगे कमेंट में तो शायद थोड़ा सही रहेगा, हम लोग मोहिनी को आंसर करने में ज्यादा सही रहेगा. Meanwhile, Mohini, can we move to the next question? Yeah, sure. So my point was that now the next thing is that since we were talking about asexuality, probably the people might have some understanding of it, and then they might just okay. So do you want to continue to the next question, because they have come up with the clarification? So sure. The ideological propaganda. Ideological propaganda. And I guessed it. He wanted to say that. Yeah, because it was sexist and not sexual. Yeah, so exactly. So that's the ideological propaganda. No, so I do, Victor, I personally feel that, basically when we simply say that, that whole ideological propaganda, like, which basically speaks about a certain things that should not be questioned through any lens, I really feel that simply because of the fact that, whether it's heterosexist or sexist in the terms, like whether it's the heterosexual propaganda or the homosexual propaganda, I mean, I'm sorry to use that term, that's very problematic. It should not be
I mean, no other idea of identity should be used as a yardstick. And that is very important. I think homosexuals or queers in general have suffered this brunt for a lot of time because there was a norm. And if we are going to have a norm again in terms of how the queerness is defined by a certain kind of homosexual idea, I think that's only going to add to the issues later. So at the same time, I do feel that, asexuals are underrepresented and asexuals need to speak about a lot of things. The lens of asexuality cannot be made a yardstick. That's exactly how I feel. Just like the lens of a gay person cannot be used as a representation for the whole queer group. So Exactly. True. it's kind of a utopian idea, and what I feel I know right now, but I think this is something which we need to understand because otherwise we'll end up creating another set of hierarchies, which is equally problematic because power looms through different sexualities. And that's exactly when the whole Avital Ronald's controversy brought into picture because there was a lesbian and a gay man involved, but the whole idea was also the idea of powers. So, which is why, the ideology and the whole thing, the propaganda, it should not be viewed with another lens to understand something. It should just be realized that it is problematic that there are some groups within homosexuals who are overrepresented. There are groups which are underrepresented, but needs to be addressed. It shouldn't also be critically judged. It leads to another kind of propaganda. That's what I feel. If you feel something is unclear, you're welcome to question it further again. Yeah, sure. मोहिनी, हमारा बस थोड़ा सा और टाइम बचा हुआ है, तो मेरे दो तीन क्वेश्चन है जो मैं तुरंत आपसे करना चाहता हूँ। and the thing is कि अभी जैसे बहुत सारे लोगों के लिए ये टर्मिनोलॉजी बहुत ज्यादा नया है, तो क्या एसेक्सुअलिटी के साथ जेंडर का कोई कनेक्शन है? इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप? कि मैं मतलब डिड यू गेट माय पॉइंट कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि एसेक्सुअल जो है वो, Yeah. हाँ हाँ सी asexuality के साथ आपकी gendered identity in terms of like a sexual identity उसका connection नहीं है, but I think as gender as a social identity, of course it is connected because I mean the way also asexuals perform is is also like based on your whole sexual identity. I think वो काफी different जो gendered sex वाली identity होती है उससे different हो जाता है because I do know for a male asexual or a person who identifies as a male and he's an asexual, the societal expectations and the way it is the asexuality is exhibited is very different from being a female and doing the same thing. Because somehow I do know this thing that being a woman and saying that I am asexual, especially in a very Indian patriarchal society, I know was not superbly difficult to navigate so far. It's not that I did not have my shares of ups and downs, but yeah. But at the same time, I do know of two of my friends who were male and they said they were asexual. And of course, they were shamed for the fact that, you are man and still you are asexual. So I think the sexual identities have a lot to do with gender because they are performed. And this is something very important for us to understand. And I think for different identities, I can only speak for myself because I identify myself as a woman. I do not think I have a standpoint to speak for people with other sexual identities or how they define themselves. But I do strongly feel that, everybody has a very different experience. And that experience is based on the fact that, who you identify as, because वो काफी एक set in stone norms बने हुए हैं और उसको उससे लड़ाई एक बहुत ही different तरह का वो हो जाता है. Just like the fact that how a gay man feels vis-a-vis how a lesbian woman feels. So उस तरह का difference. I hope I answered your question, or was it about something else? Yeah. It's perfect. You have answered. So मैं अगर इसको summarize करने की कोशिश करूँ तो मैं बस ये बोलना चाहता था कि इसके लिए जैसे मैं अगर अपने आप को एज मैन आइडेंटिफाई करता हूँ या एज ए ट्रांस पर्सन आइडेंटिफाई करता हूँ, इसके साथ मेरे एसेक्सुअलिटी का कोई कनेक्शन नहीं है. So I can identify as a man and at the same time I can identify as an asexual person. I can identify as a trans person and I can identify as an asexual person. स्पेशली जहाँ पे हमारे देश में हमारे सोसाइटी में स्पेशली बार बार ये बोला जाता है कि अगर कोई ट्रांस पर्सन है तो वो सेक्स वर्कर होगा, वो मतलब उस चीज में इन्वॉल्व होगा ही होगा, काइंड ऑफ जो हमारा जो थॉट प्रोसेस है. उस केसेस में तो मुझे कभी कभी अभी बात करते करते ही मुझे लग रहा था कि एसेक्सुअल लोग, अगर ट्रांस पर्सन एसेक्सुअल है तो उसका जीना तो और बदतर हो जाता होगा कि कैसे लोग उसको ट्रीट करते होंगे.
बहुत ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट हो जाता होगा। आई थिंक और एक क्वेश्चन आया है, पन्ना पॉल ने पूछा है। आई थिंक मोहिनी, इफ यू वुड लाइक लव टू आंसर दिस क्वेश्चन। Okay, thank you, Panna, for the question. And I would want to say that, honestly, इस time पे there have been very few studies which have been conducted to also speak about asexuality in the whole social queer discourse. There are some good readings around that, but उसके बारे में कि जिस तरह से an asexual identity is constructed, there hasn't been very strong narrative around the same. There is no context to the fact that, okay, these are the things which happen, and this is how you go around. And I think this is primarily because of the fact that, in a society which is very, very sexually driven and very heteronormative to the core, there are instances from mythology, from classical literature, from certain subaltern historical things जिसमें आपको homosexuality के narratives मिल जाएंगे, but asexuality के उस तरह के cultural narratives मिलना भी बहुत मुश्किल है. So people do not generally have a very strong context to go back to say that, do you remember that? Because I know right now in a lot of subaltern movements, there are people who are deriving the ideas and context from a lot of epic lores, like even from Mahabharata and other things, to talk about that, how homosexuality has always existed. There has been a context, and there has been context about how, gender and the gender binary was actually a very colonial concept, because in the pre-colonial societies there have been 5 genders which existed in many societies, like in the South, Latin America, in Southeast Asia and other places. With asexuality, there aren't a lot of examples which people can go back to, except the ideas about chastity and celibacy and everything which goes into the whole moral stand, which is very problematic. Which is why I would say that, those narratives are not very strong, and the context is yet to be developed. And this is the reason why a lot of people, when they say they are asexuals, it takes them some time to say that with confidence, without hesitation, because you do not know, okay, who exactly to point to. So I think studies are underway. There are people who are studying that. A lot of queer theorists are studying about that. There are feminists. They are also studying about this very idea of how do you feel about your own self, and how do you realize by going against the norm that, in a very sexual society, how is it okay to feel asexual? So I think it's a long way to go, and people are trying. We are all in the phase of transition. So yeah. मोहिनी, अभी मेरे पास एक 2 सवाल है जो थोड़ा सा सब्जेक्टिव होगा, और आपको अगर सही लगता है तो आप आंसर करना, अदरवाइज मत आंसर करना. So there is this one incident that happened with one of my friends. So I think she was in a relationship with a guy, and when she said that I don't feel sexual, so she was shamed, and probably and this was done in a way that this ultimately led her to some kind of mental uh, trauma, and hence depression, most probably. That's what she put it. So I'm just putting it your way. So in such situation, what does she like? What do you think that she needs to do in such situation? Like as a peer person, like if you want to suggest her, just like as I say that you should not feel, you should not judge yourself. If you feel that you are not sexual, like if you're not feeling sexual towards a person or sexually general, तो आपको इसके बारे में बुरा नहीं feel करना चाहिए. What do you say? Okay, so I'd say that first, I don't think so I'm in a position to suggest anything to anybody. So again, like breaking that whole hierarchy, because I don't think I have any right to suggest anything to anybody. But I do feel that I do understand this dilemma, going through it personally as well. That people think that sex is a very imminent part of any kind of intimacy or relationship, and even though people who claim that they ask for consent, if they hear a no, it's this whole idea which is with people are made to feel guilty for saying no to a person. And with this whole thing that, okay, even if you were not interested, why did you say no? I think the idea here is not only about asexuality. So whether I am an asexual or not, or if I'm anybody,
if I say no to a person despite liking the person or anything, I think the consent should be seen as it is. And nobody should feel guilty about saying a no in any situation. Because, I mean, honestly, trust me, it's better to say a no and feel guilty than actually go through the whole trauma of, like, actually indulging in an activity which can leave you scarred for maybe years to come. Exactly. Very So true. that's what I personally feel. And I think it's just like, we need to normalize saying no. And like, we need to normalize the fact that, consent means consent. It does not mean that I'm doing a token, like, service to somebody by saying, ki, Acha, humne pucha, but it's okay. I'm going to get you on a guilt trip and make you feel bad about saying no. Yeah, very true. Mohini, Panna ne पूछा है कि can you suggest some reading about, I think in the previous context. So if you could just tell us a few. Okay, Like, so I if do not now, you can suggest later. I do not have anything at the top of my mind, but I can send the reading list about some of the readings which you can do, not only about sexuality, but also about, like, the politics behind the body and sexual orientation and everything, which will set the idea of asexuality in a context. Because sadly, some of the readings which are available online, which you do easy, like, Google search and all, aren't the ones which are very useful. Been there, done that. So there are some of them. I would love to share it with people. I have some PDFs as well, so I can send that across also if someone's All interested. right, all right, all right. मोहिनी, लास्ट क्वेश्चन आज शाम का, आज इस इवनिंग का, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है कि हम लोग इतना एक लंबा डिस्कशन कर पाए इस सारी चीजों के बीच में. Since we don't have much idea, और जो लोग अभी लाइव देख रहे हैं, बहुत सारे लोग मेरे शहर से हैं, जो एक छोटा शहर है, इतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं है बहुत सारी चीजों को लेके, जहाँ पे होमोसेक्सुअलिटी, जेंडर आइडेंटिटी, ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है, वहाँ पे सेक्सुअलिटी को लेके आइडिया नहीं होगा, वो जाहिर सी बात है. जी. मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर अगर as a homosexual person or as a heterosexual person, if I feel a strong emotion or if I want to approach an asexual person, what are the things that you think that should be kept in mind? Like a basic thing. Okay. तो इसके लिए सुदीप, एक छोटी सी पोम थी जो मैंने लिखी थी, एंड आई परफॉर्म्ड इट 2 years बिफोर एट अ स्पोकन पोएट्री फेस्ट. मैं उसको अब आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी, दैट अबाउट हाउ नॉट टू टॉक टू एन एसेक्सुअल पर्सन. But I definitely say that, very simple thing is to understand and respect the idea of boundaries. People need to know that anybody who is different from you in any aspect, whether it's their sexuality or their race, ethnicity, identity, should not be treated as a museum archive. कि जिसके पास आप जाके आप अपना सब रेडिट का आस्क मी एनीथिंग थ्रेड खोलेंगे और उनसे जो आप चाहेंगे पूछ लेंगे विदाउट रियलाइजिंग कि हाउ स्कार्ड इट कैन लीव देम. So I think that is something very important. You need to respect the other person, asexual or not, as a human being, and not ask questions or try to force things, like, which are problematic. So if somebody just wants to, like, I think it just works as a simple rule of consent. If you are with somebody, you need to take their consent. You need to ask what they are into, what would they like, what would they not like. And I think it's just very simple. There is no rocket science behind it. And Very if we true. want the idea of basic respect, it works with all human beings regardless. So if True. I'm not taking much of your time, I'd just like to quickly, I won't perform the poem because it's not possible to do it that, but I'll just want to read it across. Yeah, sure, please. Yeah, so it goes like, are you an amoeba or a unicorn? Is it just a phase of the harsh self-imposed celibacy or mental instability or not feeling like doing it? Was it a bad childhood experience, an unfulfilled relationship, or is it all how these feminist type women turn out to be? Don't you ever feel like doing it? How do you know you'll not like it? Such a pity to see your youth going down the drain. What a waste, and such a waste. Don't you think it's insensitive to keep your beloved deprived, to love them only in parts, only in spirit? Well, if only people could understand that my asexuality is not a phase, not an imposition, not a pretense, and not your business, but your concern enshrouded in scathing remarks, piercing gaze,
offending questions, and unwanted groping and thorny touch guised as an experiment is and will always be violent. Thank you. Very, 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 very much. It's a wonderful. I think it suffices the entire conversation, and I think the entire conversation, or probably the idea, is to respect the boundaries, and I think this is the primary thing that needs to be taught. And just like anyone else, like if somebody falls for a person of different sexuality, आई थिंक जिस तरह से हम लोग अप्रोच करेंगे एसेक्सुअल पर्सन को अप्रोच करने के टाइम भी उसी तरह का ही एक अप्रोच रखना चाहिए, उसके बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करना चाहिए, है शायद बहुत ज्यादा important है. Everybody has said, like Garima has said, it's very lovely. Panna has said it's really lovely. So it's beautiful, and I'm so thankful, Mohini, कि आज के इतने सारे मतलब हैसल के बीच में आपने थोड़ा सा टाइम निकाला और 1 घंटा टाइम हमें दिया, जो कि लॉन्ग ड्यू था. इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. आज अगर ये लाइव खत्म होते होते अगर कुछ बोलना चाहेंगे मोहिनी हमारे व्यूअर्स को, लास्ट नोट. Thank you, Sudeep. Thank you so much that you invited me for this. I think it was also like, every time it's very cathartic for me also to, speak about that. So thank you for giving me that platform to talk about it. And yes, I do feel that, when we talk about this whole idea, and you said a very beautiful thing that, we need to know how we are approaching people and everything. I think there is a strong politics behind it, because no matter, a lot of times, even if we identify as a queer in the society, हमारे दिमाग में जो एक कंडीशनिंग होती है, जो बहुत ही हेट्रोनॉर्मेटिव कंडीशनिंग है, वो रहती है. तो हम उसी तरह से पूरा पावर प्ले करते हैं. So I think even for people, whether they are heterosexuals or homosexuals or whatever they identify themselves as, it's very important to understand that there is a politics of power behind how you appropriate and act your gender. So it's very, very important to understand this thing. And that's what I would want to say, that, why such things are important for me is because my identity, I feel, is political. And so is my agency to speak about it. So it's not something that I'll be like, okay, it's good to discuss about something. It's as important as anybody else's identity, which is why I do feel that, people need to speak up. And I mean, those who are asexuals, they need to tell people when it's getting violent, when people are forcing them or ridiculing them for their identity. And people who want to be allies should know when to draw the line and stop. So it's good to know or ask if someone's comfortable answering you or what they feel about asexuality, but please do not go into the same sermon about that, oh, you haven't tried it, why don't you look about it, why don't you find the right person for it. There is nothing like a right person. It's about our own selves, just like for everybody else. So thank you so much for this. Thanks a lot. I'll very shortly share the readings and whatever PDFs I have. And thanks a ton. Thank you for inviting me over. Thanks to you too, Mohini. Stay safe in this bad time. But yeah, I so hope that we meet sometime soon and have our discussions. Yeah. Have a good day. Have a good day. You too, and I hope everybody has a good day. Okay. Yeah. Bye bye. Bye bye.